हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज आम +2 सेकेंड ईयर CHSE कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट फर्स्ट चैप्टर जोटा कि नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग बा इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंट विषय डिस्कस करवा। तो वीडियो को एंजॉय देखु, भल लगे लाइक करूँ, चैनल को सब्सक्राइब करूँ और फ्रेंड मान सहित शेयर करूँ। चलतु अब डिस्कस करवा नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग बा इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग को क्लासिफिकेशन कराई 3 टाइप्स रे। गोटे हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, गोटे हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग और हूँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें ऑलरेडी जानी सारी, हमें ऑलरेडी तार प्रॉपर्टीज प्रिपेयर कर सारी। सेकेंड हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग जोटा आज आम जाना, आउ हूँ मैनेजमेंट अकाउंट जोटा कि बिकम पढ़ा। ओके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कौन ना बिजनेस ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को आम सिस्टमेटिक रेकर्ड कर कर सारा तार रिजल्ट बाहर कर आम दुईटा स्टेटमेंट प्रिपेयर कर। गोटे हूँ इनकम स्टेटमेंट और हूँ पोजिशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट रे बिजनेस प्रॉफिट लॉस को आम डिटरमाइन करता हूँ और पोजिशन स्टेटमेंट रे आम गोटे बैलेंस शीट प्रिपेयर कर। बिजनेस रे एंड ऑफ द ईयर केते एसेट अच्छी अगेंस्ट केते लायबिलिटीज अच्छी से हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके, तो आम ये कौन डिटरमाइन करता हूँ, गोटे PL अकाउंट प्रिपेयर करता हूँ और गोटे बैलेंस शीट प्रिपेयर करता हूँ। ओके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे हमें बिजनेस प्रॉफिट लॉस को डिटरमाइन करता हूँ और बैलेंस शीट प्रिपेयर कर। बैलेंस शीट हमें बिजनेस एंड ऑफ द ईयर एसेट केते अच्छी अगेंस्ट लायबिलिटीज केते अच्छी। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेन मोटिव टू नो द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस। ओके, देन जानिबा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट बुझुथिबो जे कॉस्ट गोटे प्रोडक्ट रो कॉस्ट केते, से कॉस्ट को हमें केमिति डिटरमाइन करबा। कॉस्ट अकाउंट मेन मोटिव टू नो द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस रेंडर बाय बिजनेस। गोटे जदि हमें बिजनेस कौन करे दी रेंज बनाए, गोटे प्रोडक्ट और सर्विस। जदि आम प्रोडक्ट बनाऊे तो प्रोडक्टर कॉस्ट को डिटरमाइन करिया, या जदि किसी सर्विस प्रोवाइड करछे सर्विस रो कॉस्ट भी आम डिटरमाइन करिया। जदि मु पेन मैन्युफैक्चरिंग करछि तो पेन रो कॉस्ट को आम किए डिटरमाइन कर, मैन्युफैक्चर कंपनी डिटरमाइन करिवो, राइट। या जदि किसी आम सर्विस प्रोवाइड करछे ताले सर्विस रो कॉस्ट को डिटरमाइन करिया, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग मेन मोटिव मेन ऑब्जेक्टिव टू नो द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस रेंडर बाय बिजनेस। जहाँ भी हमें प्रोडक्ट बनवा से प्रोडक्ट रो कॉस्ट को डिटरमाइन करिवो, या जदि किसी सर्विस प्रोवाइड करछे सर्विस रो कॉस्ट को डिटरमाइन करिया। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेज करिया, मैनेजमेंट। ओके, मैनेज करे वेयर इज ह्यूमन एक्टिविटी देयर इज ए मैनेजमेंट। जोटी लोक मैंने काम करती से मैनेजमेंट है, जो ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज लोक मैंने काम करती डिफरेंट एक्टिविटीज काम करती से मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट कौन गोटे सिस्टम, गोटे प्लानिंग, ठीक अच्छे। तो अकाउंटिंग डाटा को ये आम प्रेजेंट करवा जमी गोटे टॉप मैनेजमेंट और डिसीजंस नहीं पार। मैनेजमेंट कौन ना मैनेजमेंट हूँ गोटे जार गोटे प्लानिंग करा जाए, ऑर्गेनाइजिंग करा जाए, स्टाफ सिलेक्शन करा जाए, कंट्रोलिंग करा जाए, ये सब हूँ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट कौन करा जाए ना अकाउंटिंग डाटा को ये अरेंज करा जाए जमी टॉप मैनेजमेंट गोटे डिसीजन नहीं पार, गोटे पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर मैनेजमेंट। ओके, तो अकाउंटिंग को क्लासिफिकेशन कराई 3 टाइप्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ऑलरेडी हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ीचे, कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़िया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को बिकम हमें पढ़िया। ओके, तो फर्स्ट जानिए कॉस्ट अकाउंटिंग डेफिनेशंस। कॉस्ट अकाउंटिंग इट इज द क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड अप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ सुइटेबली अरेंज्ड डाटा फॉर पर्पजेस ऑफ कंट्रोल एंड गाइडेंस द मैनेजमेंट। ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग कौन ना जेकोसी अभी जो ट्रांजेक्शन कले आगे कौन करा क्लासिफिकेशन करवा, रेकर्डिंग करवा, अप्रोप्रिएट आलोकेशन एक्सपेंडिचर। प्रत्येक डिपार्टमेंट प्रत्येक केते टंका खर्च होइछि ताकू आमे ये करिया। फैक्ट्री केते खर्च होइछि, ऑफिस रे केते खर्च होइछि, सेलिंग रे केते खर्च होइछि, डिस्ट्रीब्यूशन केते खर्च, प्रत्येक हेड रे केते केते सब खर्च होइछि तार कॉस्ट को आमे कोन करा डिटरमाइन करवा। ठीक अछि, जदि मु पेन बनौछि पेन पे कोन दरकार हो, मटेरियल दरकार हो, पेन पे लेबर दरकार हो, पेन पे एक्सपेंसेस दरकार हो, पेन पे ओवरहेड दरकार, तो प्रत्येक हेड रे केते केते खर्च होइछि तापर जाय कि मु पेन रो कॉस्ट को डिटरमाइन कर पारिबो। तो से हूँ इट इज द क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड अप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। जदि मु प्रोडक्ट बनाऊँ से प्रोडक्ट रो कॉस्ट को डिटरमाइन करी, या जदि मु सर्विस प्रोवाइड कर सर्विस रो कॉस्ट को डिटरमाइन करी। एंड फॉर द प्रेजेंट ऑफ सुइटेबली अरेंज डाटा फॉर पर्पज ऑफ कंट्रोल एंड गाइडेंस द मैनेजमेंट। डाटा को आम ये अरेंज डाटा को आम ये प्रेजेंट करवा जे मैनेजमेंट कौन गोटे डिसीजन नहीं पार, मैनेजमेंट को गाइड हो या कॉस्ट को केमी आम कंट्रोल कर आमको डाटा को अरेंज कर डाटा कॉस्ट को डिटरमाइन करवा। ओके, तो कॉस्ट अकाउंटिंग कौन जहाँ भी आम प्रोडक्ट बनवा या किसी सर्विस प्रोवाइड करा से सर्विस कॉस्ट डिटरमाइन करवा। ओके, जदि अभी एग्जांपल मुझे पेन जी पेनटा को बनई मत यार कॉस्ट प्राइस जाना मुझे केते टंकार सेल्स करी, सपोज मोर कॉस्ट प्राइस हूँ 10 रुपीज,
बट मत 10 रुपीज जना नहीं मुझे 5 रुपीज सेल कर पारे 8 रुपीज सेल कर पारे 15 रुपीज सेल कर पारे बट मुझे कौन प्रॉफिट को डिटरमाइन कर पारि नहीं ओके आमर मेन मोटिव टू नो द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जदि मत प्रोडक्टर कॉस्ट जना थो 10 रुपीज जब 15 रुपीज बिकि मोर दैन 10 रुपीज प्रोडक्ट सेलिंग प्रॉफिट डिटरमाइन कर पारि जदि मुझे 5 रुपीज सेल कर मोर लॉस है जब 8 रुपीज सेल कर मोर लॉस हो ठीक अच्छे तो सदाबले प्रोडक्टर कॉस्ट को आगे डिटरमाइन करवा सेलिंग प्राइस को फिक्स करवा तो ये था कॉस्ट अकाउंटिंग। चलतु अब नेक्स्ट जाना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंट ऑब्जेक्टिव्स फास्ट पॉइंट देखिए आसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट माने कॉस्ट को हमें डिटरमाइन करवा कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत सारा डाटा इनफॉरमेशन देता है जोटि गोटे प्रोडक्टर कॉस्ट को डिटरमाइन करता हूँ फॉर एग्जांपल जदि मुझे पेन बनाऊँगी और पेन कॉस्ट को मुझे डिटरमाइन करी जब सर्विस प्रोवाइड करुँची तो सर्विस कॉस्ट मुझे डिटरमाइन करी फॉर एग्जांपल जब पेनटारे मुझे तैयारी पेन मोर मेटेरियल केते यूज लेबर केते खर्च होला आउ एक्सपेंसेस केते होइछि ओके सपोज गोटे पेन बनाए पे मेटेरियल 5 रुपीस गला लेबर 3 रुपीस गला एक्सपेंसेस 2 रुपीस तो एटा होछि 10 रुपीस मोर कोन कॉस्ट प्राइस ये जो प्रोडक्टा बनैली से प्रोडक्टर कॉस्ट को कौन कली डिटरमाइन कली तो मो मेटेरियल केते खर्च होइछि लेबर केते खर्च होइछि एक्सपेंसेस केते खर्च होइछि एंड डिफरेंट हेड जो खर्च होला पर टोटल कॉस्ट को मु बाहर कली 10 रुपीस जदि मु प्रोडक्टर कॉस्ट को डिटरमाइन करी ताले मु सेलिंग प्राइस को भी कौन डिटरमाइन करि परिबे तारे कौन करी प्रॉफिट आर करी तो फर्स्ट मोर कॉस्ट को मोटिव होछि टू नो द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट से प्रोडक्टर कॉस्ट को डिटरमाइन करवा ओके जेकोसी प्रोडक्ट आम बनवा या सर्विस देवा तार कॉस्ट आम डिटरमाइन करवा जेहेतु मैन्युफैक्चरर और कॉस्ट को डिटरमाइन करता है ओके तब आसला एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट फर्स्ट आसला आसर्टेनमेंट कॉस्ट फर्स्ट जितना आम ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस तार फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन था आसर्टेनमेंट कॉस्ट को आम कौन फाइंड आउट करिया बट आजिका डेट में बेसी इंपोर्टेंट होची एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट कौन कॉस्ट को एस्टिमेट करवा जदि से प्रोडक्टा बने से प्रोडक्ट रे केते टंका खर्च होबो या जदि गोटे बिल्डिंग बने से बिल्डिंग रे केते टंका खर्च होबो तो आगे हम कौन करछे एस्टिमेट करछे एस्टिमेट कर साला परे एस्टिमेट केमिट करछे ना प्रीवियस ईयर हम पाखे डाटा थो तो प्रीवियस ईयर डाटा रू करेन्ट पे आम कौन कर डाटा को एस्टिमेट करता बट एस्टिमेटा कौन कर गोटे फैक्ट नुहे एक्चुअली एटिक एस्टिमेट कराई बट तापर अधिक खर्च हो पारे कम भी खर्च हो पारे ओके तो आगे सेकेंड कौन कौन एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट कौन कर एस्टिमेट करवा ओके मोर मेटेरियल एति खर्च हो पारे लेबर एति खर्च हो पारे एक्सपेंसेस एति बेटर आम कौन कर कॉस्ट को एस्टिमेट करछे ओके नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज कॉस्ट को कंट्रोल करवा अननेसेसरी वेस्टेज हवा को दबा नहीं कि जदि वर्कर काम कर मैन मेटेरियल रिसोर्स प्रॉपर यूटिलाइज करिया दरकार ओके या आम कौन प्रोडक्टर कॉस्ट को आम कंट्रोल करि परिबा सेटा होची आम ऊपर या जदि प्रीवियस डाटा मो पाखे अछि प्रीवियस केते खर्च होइता तो या कंपेयर करके आम भी कॉस्ट को कंट्रोल करि परिबा ओके नेक्स्ट पॉइंट होची कॉस्ट रिडक्शंस कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन जदि एग्जांपल मु प्रीवियस ईयर गोटे पेन बनई तार कॉस्ट ला 10 रुपीज ए वर्ष भी जदि से पेन बनैबी से पेन कॉस्ट जदि 10 रुपीज रखी ताने कौन बट सेम क्वालिटी रहे रखा जब मुझे चाहिए कौन आर सेलिंग प्राइस को 10 रुपीज जिनटा को 15 रुपीज सेलिंग करी मोर प्रॉफिट होता 5 रुपीज अबिका जब मतलब प्रॉफिट बढ़ाया को चाहूँगी 80 रुपीज करी ओबियसली मोर सेलिंग टोटाल सेल्सटा कमी प्रॉफिट बढ़ी जाए कि टोटाल सेल्सटा कमी लोकंर नीड कमी राइट मु किंतु चाहिए से क्वालिटी मेंटेन करके मोर कॉस्ट को रिडक्शंस करने को चाहिए मोर कॉस्ट मुझे चाहिए 9 रुपीज जिनटा को बनवाई और से 15 रुपीज बिकापी ओके कि 8 रुपीज जिन बट क्वालिटी से मेंटेन करेंगे कौन हम मोर कॉस्ट रिडक्शन हम केमी हम जदि किसी एग्जांपल नुआ मेसीन्स या नुआ टेक्नोलॉजी यूटिलाइज कली या कौन हम मोर मैन पावर कमी जो लेबर पैसा मुझे अधिक रोकली से लेबरटा मोर सेव हो ठीक अच्छे वन टाइम इन्वेस्टमेंट कले मोर प्रोडक्शन आउ मैन पावर काम कले मोर प्रोडक्शंस कम हुए जब मुझे टेक्नोलॉजी और मेसीन स्टोर काम कर मोर प्रोडक्शंस अधिक अच्छे सेम खर्च मोर प्रोडक्शंस अधिक होगा मोर यूनिट कॉस्ट को कमीगला बट क्वालिटी मेंटेन से करेंगे तो ये जो 10 रुपीज मोर कॉस्ट थिला इट मोर 9 रुपीज या 8 रुपीज को आसीगले बट सेलिंग प्राइस से रखले ये भी मोर प्रॉफिटा कौन है बढ़ीगला से सदा कह कॉस्ट को आम मिनिमाइज करवा और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने को चेष्टा करवा ओके क्लियर तो ये कॉस्ट रिडक्शन कॉस्ट को कंट्रोल करवा कॉस्ट को रिडक्शन करिया कॉस्ट को केमी कंट्रोल कले वेस्टेज हवा को दबा नहीं ठीक अच्छे जिते पशु लसेस को ये करवा प्लस आमर जो वर्कर काम कर प्रॉपर्ली रिसोर्सेज दबा मैन मेटेरियल मेसीन से प्रॉपर यूटिलाइजेशन करे द्वारा आम कॉस्ट कंट्रोल हो पाए जब आम किसी नुआ टेक्नोलॉजी या नुआ इन्वेंशन थ्रू जब आम प्रोडक्शन अधिक होची द्वारा आम कौन कॉस्ट रिडक्शन हम नेक्स्ट डिटरमाइनिंग सेलिंग प्राइस
कॉस्ट अकाउंट कौन करते हैं वेरियस कॉस्ट इनफॉरमेशन आमको प्रेजेंट करता है तो आम सेलिंग प्राइस के डिटरमाइन करिया जदि गोटे पेन कॉस्ट आसला 10 रुपीज ताले आम किसी प्रॉफिट ऐड करबा तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस जदि मो पाखे कॉस्ट इनफॉरमेशन अच्छी कॉस्ट अकाउंट मत प्रोवाइड कर कॉस्ट जेकोसी प्रोडक्ट डाटा तो कॉस्ट अकाउंट से डाटा प्रोवाइड कला 10 रुपीज मत से प्रोडक्टा बनवार 10 टका खर्च तादे मुझे कौन करी 5 रुपीज ऐड कली 5 रुपीज ऐड कले मुझे सेलिंग प्राइस डिटरमाइन कली 15 रुपीज कॉस्ट रे किसी मार्जिन ऐड कला परे जोटा बाहर से हूँ सेलिंग प्राइस तार जब आमको कॉस्ट प्राइस जनाथब आम सेलिंग प्राइस भी डिटरमाइन कर ओके नेक्स्ट पॉइंट इछि सप्लाई यूजफुल डाटा टू द मैनेजमेंट सप्लाई यूजफुल डाटा टू मैनेजमेंट को सेभली डाटा आम प्रेजेंट करिया जिने मैनेजमेंट कौन गोटे फाइनेंशियल डाटा या फाइनेंशियल डिसीजन गोटे नहीं पारे गोटे गाइडेंस मिलता है गोटे सपोर्ट मिलता है ओके कॉस्ट को एमती कंट्रोल कर या डिसीजन के नब तो यहाँ गोटे कौन हेल्प करता है मैनेजमेंट को आम कौन करिया पूरा सप्लाई यूजफुल डाटा टू मैनेजमेंट पूरा होल डाटा को प्रेजेंट करवा तो ये थिला ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट फर्स्ट पॉइंट होची आसुड कॉस्ट को आम फाइंड आउट करवा सेकेंड एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट को आज का डेट रे इंपोर्टेंट दिया एस्टिमेशन कॉस्ट आगे कॉस्ट को आम कौन करिया एस्टिमेट करवा नेक्स्ट थर्ड पॉइंट कॉस्ट को कंट्रोल करवा फोर्थ पॉइंट कॉस्ट को रिडक्शन करवा कॉस्ट को जिते आम कमी पारे आम बट क्वालिटी सेम रहा दरकार डिटरमाइनिंग सेलिंग प्राइस जब मत कॉस्ट प्राइस जना अच्छी तेल मुझे सेलिंग प्राइस भी डिटरमाइन करी तारे प्रॉफिट ऐड करदे मोर सेलिंग प्राइस बाहर जाव आउ सप्लाई यूजफुल डाटा टू मैनेजमेंट को यूजफुल डाटा प्रोवाइड करे से दिन गोटे फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं पार ओके ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट चलतु नेक्स्ट डिस्कस करवा कॉस्टिंग द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ आसर्टिंग कॉस्टिंग कौन आगे आम कौन कले कॉस्ट जानिले कॉस्ट अकाउंटिंग जानिले कॉस्टिंग जानिबो कॉस्ट जदि गोटे प्रॉडक्ट तैयारी करछि से प्रॉडक्टर कॉस्ट हूँ 10 रुपीज तो मुझे जानी कॉस्ट तार तार मेटेरियल अच्छी लेबर अच्छी और एक्सपेंसेस सब मिसला पर तार कॉस्ट आम डिटरमाइन कले कॉस्ट अकाउंटिंग कौन ताको आम कौन कले क्लासिफिकेशन कले रेकर्डिंग कले प्रॉपर हेड केते टका खर्च होची आम रेकर्ड कले से हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग ओके बट कॉस्टिंग कौन ना कॉस्टिंग हूँ द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ आसर्टिंग कॉस्ट जो टेक्निक रे जो प्रोसेस रे आम कॉस्टा डिटरमाइन करछे ताकू आम कॉस्टिंग कहता ओके जो टेक्निक या जो प्रोसेस रे आम कॉस्टा डिटरमाइन करबो ताकू आम कॉस्टिंग कहता क्लियर तार मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग अछि मेथड ऑफ कॉस्टिंग आम जो प्रोडक्ट हो या सर्विस हो तार कॉस्ट डिटरमाइन पर्टिकुलर जॉब रे हो या कॉन्ट्रैक्ट रे हो या प्रोसेस रे हो या सर्विस रे हो तो प्रत्येक कॉस्ट अकाउंटेंट करंती तार कॉस्ट को डिटरमाइन करंती तो मेथड ऑफ कॉस्टिंग फर्स्ट कॉस्टिंग होची जॉब कॉस्टिंग नेक्स्ट सेकेंड होची कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग थर्ड होची बैच कॉस्टिंग फोर्थ होची प्रोसेस कॉस्टिंग आउ सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग सिक्स होची सर्विस कॉस्टिंग ओके फर्स्ट जॉब कॉस्टिंग जो पर्टिकुलर जॉब रे केते टका खर्च होची सेना को जॉब कॉस्टिंग कह जाए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कॉन्ट्रैक्टर को जो काम दिया जाए से कॉन्ट्रैक्ट के केते टका खर्च होला ताको हमें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कह जाए बैच कॉस्टिंग प्रत्येक बैच रे जहाँ जहाँ खर्च कराऊँच ताको हमें बैच कॉस्टिंग कहता ओके जॉब कॉस्टिंग एक्सटेंशनटा हूँ बैच कॉस्टिंग प्रोसेस कॉस्टिंग जेकोसी आम रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स बनाइए आम दो तीन चार्टा प्रोसेस करें प्रोसेस कॉस्टिंग कहता सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग से जो आम प्रोडक्शन करवा पर यूनिट आम कैलकुलेशन करा सिंगल लिखाई और यूनिट लिखाई ओके सिंगल और यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग ओके नेक्स्ट सर्विस कॉस्टिंग जो सर्विस आम प्रोवाइड करवा से सर्विस कॉस्ट को डिटरमाइन करवा ओके ये थिला मेथड ऑफ कॉस्टिंग चलतु अब डिस्कस करवा जॉब कॉस्टिंग कौन ना अंडर दिस मेथड कॉस्ट आर कलेक्टेड एंड अक्युमुलेटेड फॉर ईच जॉब वर्क ऑर्डर और प्रोजेक्ट सेपरेटली ईच जॉब कैन बी सेपरेटली आइडेंटिफाइड सो इट बिकम्स एसेंशियल टू एनालाइज द कॉस्ट अकॉर्डिंग टू ईच जॉब जॉब कॉस्टिंग कौन ना जॉब कॉस्टिंग गोटे स्मॉल साइज जोटा कि पर्टिकुलर जॉब रे या पर्टिकुलर वर्क ऑर्डर या पर्टिकुलर गोटे प्रोजेक्ट रे आम केते टंका खर्च करछे तार कॉस्ट को आम डिटरमाइन करवा एटा रिपीटेटिव नेचर न थाए एटा कोन करे आइडेंटिफाई करे पर्टिकुलर जॉब रे पर्टिकुलर वर्क ऑर्डर या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रे आम केते टंका खर्च करूछे ओके सो इट बिकम्स एसेंशियल टू एनालाइज द कॉस्ट ऑफ अकॉर्डिंग टू ईच जॉब यार हम कोन पर्टिकुलर जॉब रे केते टंका खर्च होइते सेटा को आम एनालाइज करबो कॉस्ट को आम डिटरमाइन करता एटा होची कोन स्मॉल इन साइज ओके जो ऑर्गेनाइजेशन छोटो छोटो जो ऑर्गेनाइजेशन छोटो छोटो एक्सपेंडिचर होते हैं पर्टिकुलर जॉब रे केते टका खर्च होते हैं आम जॉब कॉस्टिंग कहबा जेन एग्जांपल मेसिन टूल मैन्युफैक्चर है प्रिंटिंग प्रेस है रिपेयर शॉप्स है तो पर्टिकुलर जॉब रे देखिए सुन जॉब नंबर
100 101 102 এইভাবে দিয়েছিল। তো সেই জব নম্বর 100 কেতে টাকা খরচ হয়েছে, জব নম্বর 101 কেতে খরচ হয়েছে, জব নম্বর 102 पर्टिकुलर जॉब्रे केते टंका कस्ट होइछि ताको आमे डिटरमाइन करे, सेटा होछि जॉब कस्टिंग। ओके नेक्स्ट नंबर 2 जानिबो कॉन्ट्रैक्ट कस्टिंग। कॉन्ट्रैक्टर को जो काम दिया जाए ताको आमे कॉन्ट्रैक्ट कस्टिंग कहते हैं। ओके एटी जॉब कस्टिंग होछि साइज इन स्मॉल बट एटा होछि लॉन्ग होछि वेरी बिग। When the job is big and spread over long periods of time, the method of contract costing is used. जदि जॉबटा बड़ होता है और अधिक समय लगी था करने से आम कौन करूँ कॉन्ट्रैक्ट कस्टिंग की यूज करते हैं। ओके से कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होगा, कंस्ट्रक्शन रोड होगा, कंस्ट्रक्शन डैम होगा, कंस्ट्रक्शन ब्रिज होगा, ये सब कौन करने को बहुत समय लगता है। ओके तो से आम कौ कस्टिंग यूज करवा ना कॉन्ट्रैक्ट कस्टिंग यूज करवा। ओके से लिखा है जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कस्टिंग ऑल्सो टर्म्ड एज टर्मिनल कस्टिंग। जॉब और कॉन्ट्रैक्ट कस्टिंग को आम कौन कहते हो टर्मिनल कस्टिंग कहते हो। ओके जॉब कस्टिंग कौन है स्मॉल इन साइज बट जो जॉबटा बहुत स्प्रेड मैंने अधिक समय लगी था और अधिक बहुत बड़ थाए ताको आम कॉन्ट्रैक्ट कस्टिंग कहते हैं। बिल्डिंग काम करवा, रोड काम करवा या डैम तैयारी करवा सब बहुत अधिक स्प्रेड। तो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट में आम गोटे गोटे अकाउंट प्रिपेयर करें ताको आम कॉन्ट्रैक्ट कस्टिंग कहते हैं। When the job is big and spread over periods of time, the method is contract costing used. A separate account is kept for each individual contract. प्रत्येक में जब मैं बिल्डिंग तैयार करूँ बिल्डिंग पे गोटे कॉन्ट्रैक्ट कस्टिंग बनैबी, जब मैं रोड तैयार करूँ रोड पे गोटे कॉन्ट्रैक्ट कस्टिंग बनैबी, जब मैं डैम तैयार करूँ डैम पे कॉन्ट्रैक्ट कस्टिंग बन। तो सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करूँ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट पे ठीक अच्छे। और जो जॉब और कॉन्ट्रैक्ट कस्टिंग कौन कह जाए टर्मिनल कस्टिंग कह जाए। ओके चलतु अब नेक्स्ट डिस्कस करवा बैच कस्टिंग। बैच कस्टिंग कौन दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ जॉब कस्टिंग। ए बैच में रिप्रेजेंट ए नंबर ऑफ स्मॉल ऑर्डर्स पास टू द फैक्ट्री इन ए बैच। ईच बैच इज ट्रीटेड एज यूनिट ऑफ कॉस्ट एंड सेपरेटली कस्टेड। बैच कस्टिंग कौन कौन ना दिस इज एक्सटेंशन ऑफ जॉब कस्टिंग। जॉब कस्टिंग पर्टिकुलर जॉब रे केते टका खर्च होता ताको डिटरमाइन करथिले पर बैच कस्टिंग रे आम फैक्ट्री ताको स्मॉल ऑर्डर है प्रत्येक बैच रे केते टंका खर्च होइछि ताको आमे डिटरमाइन करबा। सपोज हमर बिस्कुट मैन्युफैक्चरिंग है या गार्मेंट्स मैन्युफैक्चरिंग है या हमर फार्मा इंडस्ट्री है तो पर्टिकुलर लॉट रे केते टंका खर्च होइछि ताको आमे डिटरमाइन करबा। सेटा होछि हमर बैच कस्टिंग। ओके प्रोसेस कस्टिंग दिस इज सुइटेबल फॉर इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन इज कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग इज कैरिड ऑन बाय डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड प्रोसेस। The finished product of one process becomes the raw material of the subsequent process. देखो ना जो प्रोडक्शन कंटिन्यूस बेसिस मैन्युफैक्चरिंग कराई गोटे स्टेज पर आउट स्टेज पर आउट स्टेज ये प्रोडक्शन कौन कंटिन्यूस थाए। तो से प्रोसेस कस्टिंग अप्लाई करो। सपोज गोटे एग्जांपल आम गोटे रॉ मटेरियल बनवा रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स बनवाई आम मझे दी तीन प्रोसेस दी तीन स्टेज आम बनई था आम कौन कहते प्रोसेस कस्टिंग। देखो ये रॉ मटेरियल अच्छे प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 प्रोसेस 3 और तीन स्टेज आम गोटे कौन फिनिश प्रोडक्ट और फाइनल प्रोडक्ट बाहर तो आम कौन कहते प्रोसेस कस्टिंग। से केमिकल इंडस्ट्री गला, पेंट सेक्टर हो गला, पेपर मैन्युफैक्चर ऑयल रिफाइनिंग हो गला। तो ये कौन प्रोसेस कस्टिंग अप्लाई करते हैं। इन ऑयल रिफाइनिंग गोटे स्टेज पर गोटे स्टेज पर गोटे स्टेज पर फाइनल ऑयल बाहर है। तो से कौन प्रोसेस देवा स्टेज रे आम कौन कर तार कस्ट को डिटरमाइन करवा। ठीक से कही जदि आम रॉ मटेरियल रू प्रोसेस 1 जोटा क्लोजिंग स्टॉक से प्रोसेस 2 पाई कौन ओपनिंग स्टॉक से कहला फिनिश प्रोडक्ट 1 प्रोसेस बिकम द रॉ मटेरियल ऑफ द सब्सिक्वेंट प्रोसेस। आर जोटा फिनिश प्रोडक्ट आप रॉ मटेरियल आप जोटा फिनिश प्रोडक्ट आप रॉ मटेरियल। तो आउ यहाँ जो फाइनल प्रोडक्ट बाहर ताको आम कौन फिनिश गुड्स कहते तो गोटे स्टेज पर आउट स्टेज पर आउट स्टेज रे जो प्रोडक्ट आम बनवा ताको आम कौन कहते प्रोसेस कस्टिंग अप्लाई करते। चलतु नेक्स्ट जानिबा सिंगल और आउटपुट कस्टिंग। सिंगल और आउटपुट कस्टिंग ना जानते सिंगल बट यूनिट कस्टिंग आम कहीपर प्रत्येक यूनिट प्रत्येक आउटपुट जो बाहर तार कस्ट आम डिटरमाइन करवा। दिस इज सुइटेबल फॉर इंडस्ट्रीज वेयर मैन्युफैक्चर इज कंटिन्यूअस एंड यूनिट्स आर आइडेंटिकल। यहाँ से सुइटेबल इंडस्ट्री में जो मैन्युफैक्चर कौन कंटिन्यूअस थाए और यूनिट्स आइडेंटिकल थाए। ठीक अच्छे द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस मेथड इज टू आसर्टेन द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। आर मेन ऑब्जेक्ट होची आम जो प्रोडक्टा बनवा से प्रोडक्टर ईच यूनिट्र कस्ट को आम डिटरमाइन करवा। यहाँ कौटी होची ना सीमेंट वर्क है ब्रिक वर्क है ऑयल ड्रिलिंग होगा। एग्जांपल मोर गोटे सीमेंट फैक्ट्री अच्छी जी मोर मटेरियल दरकार है लेबर है मोर 100टा पैकेट बनला 100टा पैकेट खर्च कर 1 लाख रुपीज के खर्च कर 1 लाख रुपीज मोर कितना पैकेट 100 तो ईच पैकेट कस्ट आसला मो पाक 1000 रुपीज कारण प्रत्येक सीमेंट पैकेट कस्ट आसला 1000 तमाने ये कौन अच्छी आइडेंटिकल नेचर प्रोडक्ट अच्छी और मो पाखे जो 1 लाख रुपीज खर्च है मुझे 100टा पैकेट मुझे बाहर कली तो मोर ईच पैकेट कस्ट पड़ला 1000 रुपीज से भाई ब्रिक हो
इटा तैयारी कली इटा पे भी मो खर्च है के 1 लाख रुपीज खर्च है बट से 1 लाख अरे मोर 10,000 इटा बनाईगला के इटा बना 10,000 इटा तो 3300 तो इच इटार कस्ट पड़ा मोर 10 रुपीज ओके ये आम प्रत्येक यूनिट्र कस्ट को डिटरमाइन करिया कोटे सिंगल और आउटपुट कस्टिंग रे ओके सर्विस कस्टिंग किसी सर्विस प्रोवाइड करा तार भी कस्ट डिटरमाइन करिवो बट आको आम ऑपरेटिंग कस्टिंग कहिथाउ दिस मेथड इज एम्प्लॉयड वेयर एक्सपेंसेस आर इनकर्ड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस ये मेथडटा कोड अप्लाई करा जे जोठी एक्सपेंसेस कराइते किसी सर्विस प्रोवाइड करिया पे तो सेही कस्ट को आम सर्विस कस्टिंग कहिथाउ हमर ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गला हमर पावर सप्लाई सर्विस हो गला हॉस्पिटल होटेल्स हो गला ओके सपोज मोर गोटे बस अच्छी और बस कंपनी अच्छी मोर बस रे मु केते टका एक्सपेंसेस कली सपोज मोर करेन्ट मंथ में 80 टका एक्सपेंडिचर होती है एटी किलोमीटर भी जाइए तो डिवाइड करदे मोर पर किलोमीटर भी बाहर जाए ये मोर बस रे एटी पैसेंजर जाइए टोटाल एक्सपेंसेस को पैसेंजर डिवाइड कर पर पैसेंजर भी बाहर जाए ओके ठीक से भाई हॉस्पिटल्स हॉस्पिटल कौन यही मंथ में मोर एटी ट्रिटमेंट रे एटी खर्च होती और से नंबर ऑफ पेशेंट सपोज 100 पेशेंट्स अच्छा 100 पेशेंट्स रे मोर 1 लाख रुपीज खर्च होती ओके 1 लाख रुपीज खर्च होला वो 100 पेशेंट तो ईच पेशेंट मोर 1000 रुपीज स्पेंड होती तो प्रत्येक यूनिट दैट इज सर्विस से प्रत्येक पेशेंट आम सर्विस प्रोवाइड कले से सर्विस कस्ट को आम डिटरमाइन करवा जी पावर सप्लाई आमको घर को इलेक्ट्रिसिटी तो यूनिट वाइज आम किलोवाट वाइज आम तार कस्टा डिटरमाइन करता ओके ये सर्विस कस्टिंग जी आम किसी सर्विस प्रोवाइड करते से सर्विस जो किसी एक्सपेंसेस करते से कस्ट को आम सर्विस कस्टिंग कही था आई होप आप वीडियोटी भल लगी आउ किसी वैल्यूएबल इनफॉरमेशन प्रोवाइड कर आज वीडियो माध्यम आम कस्ट अकाउंटिंग कनसेप्ट विषय डिस्कस कले डिफरेंट मेथड्स ऑफ कस्टिंग विषय जानले जदि ए रिलेटेड आपनकर किसी डाउट हो तो मत कमेंट सेक्शन में पचार पारे आर नेक्स्ट पार्ट रे आम कस्ट कनसेप्ट एंड प्रिपेरेशन ऑफ कस्ट विषय डिस्कस करिबा थैंक यू।